छत्तीसगढ़ में शराब का कितना क्रेज है, इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि होली में चढ़े नशे को उतारने मात्र के लिए राज्य के मदिरा प्रेमी 51 करोड़ की शराब गटक गए। तो नशा चढ़ाने के लिए कितना खर्च किया होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हालांकि 51 करोड़ तो सरकारी आंकड़ा है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा ही होगी। नमस्कार, CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों को अभिषेक दुबे का नमस्कार। नशा है खराब झन पीहू शराब, इस स्लोगन से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन इस पर एतबार छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता। इस स्लोगन को सरकार के ही समाज कल्याण विभाग ने प्रचारित और प्रसारित किया था। पर कमाल की बात है कि छत्तीसगढ़ में अब तक सत्तासीन होने वाली किसी भी सरकार ने शराब की खपत पर नकेल कसने का प्रयास नहीं किया। उल्टे कोशिशें यही रही कि हर दिन खपत बढ़े और सरकारी खजाने में गुणोत्तर वृद्धि होती रहे। इस मामले में मौजूदा सरकार पहले की सरकारों से एक कदम और आगे बढ़ चुकी है, जिसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में उतारा लेने के पीछे मदिरा प्रेमियों ने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 51 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल का आखिरी त्योहार, जिसे फागुन त्योहार भी कहा जाता है, यानी होली निकल चुकी है। अब हिंदू नववर्ष का इंतजार हो रहा है, जिसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होगी। प्राचीन परंपरा की बात करें तो होली को रंग गुलाल के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने के पीछे वजह ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना होता था कि उनके आशीर्वाद से पूरा वर्ष खुशियों से भरपूर रहा और आने वाला हर साल इसी तरह बीते। लेकिन गुजरते वक्त के साथ होली नशे में धुत रहने का पर्व बन गया। आज वो दौर है जब होली के करीब आते ही सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर नजर आती है। नशे में धुत होकर हुड़दंग करते लोग नजर आते हैं, रंगों में सराबोर होकर झगड़ा झंझट और चाकूबाजी करते हैं, जिसके पीछे एकमात्र वजह शराब का वह नशा ही होता है जो इंसान के सिर चढ़कर बोलता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल भी लोगों ने छक्कर शराब पी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि होली के मौके पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। होली के 2 दिनों में प्रदेश के मदिरा प्रेमी 1 अरब 79 करोड़ रुपए से ज्यादा की देशी और विदेशी शराब गटकी। जारी आंकड़ों के अनुसार होली से एक दिन पहले यानी 3 मार्च को 128 करोड़ रुपए से अधिक की शराब की बिक्री हुई, जो सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। 4 मार्च को छत्तीसगढ़ में होली खेली गई। इसके बाद 5 मार्च को भी 51 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिकी, यानी 3 मार्च को स्टॉक हुआ, 4 मार्च को गले के आते तक शराब गटकी गई, फिर 5 मार्च को उतारा लिया गया। स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के MD पदम सिंह एल्मा ने बताया कि सामान्य दिनों में प्रदेश में शराब की औसतन बिक्री करीब 40 करोड़ रुपए की होती है, लेकिन होली के कारण मांग काफी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि 3 और 5 मार्च को कुल मिलाकर 179 करोड़ यानी 1 अरब 79 करोड़ रुपए से अधिक की देशी और विदेशी मदिरा की बिक्री दर्ज की गई है। आंकड़ों पर थोड़ा और गौर किया जाए तो सामान्य दिनों के मुकाबले 3 मार्च को 6 गुना अधिक शराब की बिक्री हुई, यानी 6 दिनों का स्टॉक एक ही दिन में निकल गया। इसके बाद 5 मार्च को सामान्य से 11 करोड़ रुपए की अधिक शराब बेची गई। सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी कि होली के दिन न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। कहीं मारपीट और चाकूबाजी की वारदात हुई, कहीं लोग सड़क हादसों के शिकार हुए, कहीं पर मर्डर जैसे संगीन अपराध हुए हैं, और इन सभी में जो लोग शामिल थे सभी शराब के नशे में धुत लोग ही थे, जिनकी वजह से आम आदमी सुकून से त्योहार भी नहीं मना पा रहा है। इसके बावजूद शराब की बिक्री पर नकेल कसने की बजाय उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि इसके घातक परिणामों को खुली आंखों से हर दिन देखा जा सकता है। इस गंभीर मसले पर आपके तीखे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। खबरों का सिलसिला हम इसी तरह बनाए रखेंगे, पर आपके लाइक और शेयर भी हमें मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही हमारी आपसे अपेक्षा है। नमस्कार।